गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टोमा। हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था स्टोमेटा या स्टोमा को। हमने उसके बारे में देखा कि स्टोमेटा कैसे एपिडर्मल स्ट्रक्चर से बना हुआ है, मॉडिफाई है, इंटरप्टेड एरिया पे होता है, लोअर सरफेस पे, अपर सरफेस पे। तो हम इन सारी बातों को क्लियर करेंगे। तो स्टोमा क्या होता है, यानी हम लोकेशन के बेस पे इनको कैसे, कब होता है हाइपोस्टोमैटिक कब कहते हैं स्टोमेटा, एम्फिस्टोमैटिक कब कहते हैं, और या एपिस्टोमैटिक। हम तीन डिफरेंट टाइप्स के ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या प्रेजेंस ऑफ अपर सरफेस और लोअर सरफेस ऑफ द लीफ इनको देखा जाता है अलग अलग प्लांट्स में। तो हम बात करेंगे डाइकॉट लीफ में। डाइकॉट में स्टोमेटा सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर अपर सरफेस या लोअर सरफेस। द नंबर ऑफ स्टोमेटा मोर ऑन अ लोअर सरफेस देन अपर सरफेस। So this type of stomata या अरेंजमेंट ऑफ स्टोमेटा या लोकेशन ऑफ स्टोमेटा, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोमैटिक स्टोमेटा। तो एक एक करके हम देखते हैं लोकेशंस इन डाइकॉट। ओके, तो हम बात करेंगे डाइकॉट प्लांट या लीफ। ठीक है, हम डाइकॉट लीव्स की बात करेंगे। डाइकॉट लीफ में क्या होता है कि द नंबर ऑफ स्टोमेटा, the number of stomata, the maximum number लिख सकते हैं, the maximum number of stomata present on the upper surface or on the lower surface। तो on the lower surface कहाँ ज़्यादा present होते हैं, on the lower surface। The maximum number of stomata present on the lower surface of the leaf, ठीक है। The maximum number of stomata present on the lower surface of the leaf, okay, then upper surface of leaf, then upper surface of लीफ। जैसे कि हम डायग्राम देखेंगे और समझेंगे। ये कोई लीफ है, ठीक है, ये लीफ, इसमें अगर हम ये कहें कि ये ऊपर का सरफेस है, ये वाला रीजन, ये अगर ये टॉप का है, इसके ऊपर वाला, ये सपोज कर हम टॉप मान लेते हैं, तो अपर सरफेस, अपर, और इस ब्लैक वाले को जो मार्क कर रहे हैं इसके नीचे से, इसके बैक साइड से, इसके एडेक्सियल साइड से, ठीक है, क्या बोलते हैं, एडेक्सियल, ठीक है, लोअर सरफेस, ये अपर सरफेस, लोअर सरफेस, इसको हमने अपर सरफेस ले लिया, सरफेस, ओके। तो अपर सरफेस में क्या होता है, नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होते हैं और इसमें ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के स्टोमेटा कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ स्टोमेटा कॉल्ड व्हाट, called hypostomatic, hypostomatic टाइप ऑफ हाइपोस्टोमैटिक, यानी हाइपोस्टोमैटिक कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोमैटिक स्टोमेटा कहते हैं। ओके, पहला ये हो गया डाइकॉट। हम बात करेंगे मोनोकॉट की। किसकी, मोनोकॉट की। मोनोकॉट, number of stomata present equal in number on both sides, present equal in number on both side, upper surface as well as lower surface. This type of arrangement of stomata called क्या बोलते हैं, एम्फीस्टोमैटिक। क्या बोलते हैं, एम्फीस्टोमैटिक, ओके, एम्फीस्टोमैटिक स्टोमेटा। ओके,
तो इसमें हम देखेंगे इसका डायग्राम। ये सपोज करिए ये एक लीफ है, इसमें जितना अपर सरफेस पे है, अपर सरफेस उतना ही इसके लोअर सरफेस में है, इक्वल नंबर है इनमें, ठीक है, लोअर सरफेस। इन दोनों के बीच में एक इक्वल का साइन लगा देते हैं, ओके। इक्वल इन नंबर होते हैं, जितना अपर में उतना है लोअर में। अगर 50 ऊपर तो 50 नीचे भी, इसमें 50 ऊपर तो 20 नीचे, 20 नीचे हैं तो 5 ऊपर है, या 100 नीचे हैं तो 10-20 ऊपर हैं। तो यानी इसमें नीचे ज़्यादा होते हैं, लोअर सरफेस पे क्या है, मैक्सिमम नंबर होता है। क्लियर? इन बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर्स। तो इस तरह के स्टोमेटा को हम टाइप्स ऑफ स्टोमेटा के अरेंजमेंट को कहते हैं एम्फीस्टोमेटिक। अब हम एक स्पेशल टाइप पढ़ेंगे, थर्ड, जो डाइकॉट मोनोकॉट के अलावा जो हाइड्रोफिटिक प्लांट होते हैं, जो हाइड्रोट्रॉपिक प्लांट होते हैं या हाइड्रोफिटिक प्लांट्स, जो स्टोमेटा का एक्वाटिक प्लांट्स कह सकते हो आप इसको। इन एक्वाटिक प्लांट which leaf क्या करते हैं, पानी की सतह पे तैरते हैं। स्टोमेटा फाउंड ऑन ओनली अपर सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है, फ्लोटिंग, विच लीव फ्लोट ऑन द वाटर। इन एक्वाटिक प्लांट विच लीव फ्लोट ऑन वाटर, जैसे ये पानी है, ठीक है, इस पे जो लीफ है, इस पे जो लीफ होगा इस तरह से, सपोज को इस तरह से कोई लीफ है, तो इसके अपर सरफेस पे, अपर सरफेस, ये लीफ है तो सरफेस पे नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे, प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट। लेकिन इसके लोअर साइड में, लोअर सरफेस पे क्या होंगे, अब्सेंट होते ही नहीं है। यानी एक साइड में प्रेजेंट है, अपर सरफेस पे प्रेजेंट है लेकिन लोअर सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है, तो एपिस्टोमेटिक। तो इसे कहेंगे कॉल्ड फ्लोट ऑन वाटर। इन एक्वाटिक प्लांट विच लीफ फ्लोट ऑन वाटर, द अपर सरफेस have stomata and lower surface have absent in lower surface called, इस तरह कहते हैं, called एपिस्टोमेटिक टाइप। एपिस्टोमेटिक, एम्फीस्टोमेटिक एंड हाइपोस्टोमेटिक। अगर अपर में कम हो, लोअर में ज़्यादा हो तो हाइपो, दोनों में इक्वल हो तो एम्फी, ऊपर हो नीचे हो ही ना तो एपी, ओके। ये तीनों हैं, आप ध्यान रखना, डाइकॉट, मोनोकॉट और एक्वाटिक प्लांट्स, ओके। हम बात करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की, ये कैसे ओपन होता है, क्लोज। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे गार्ड सेल। पहले हम जानेंगे गार्ड सेल के बारे में, व्हाट इज गार्ड सेल, व्हाट इज सब्सिडरी सेल एंड व्हाट इज स्टोमेटल अपर्चर। उसके बाद हम एक एक करके हम तीनों को डिस्क्राइब करते हैं, फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग करेंगे, ओके। देखेंगे सब्सिडरी सेल के बारे में, जैसे हम बात कर रहे थे सब्सिडरी सेल, लेकिन उससे पहले हम गार्ड सेल की भी तो बात कर लें। गार्ड सेल कितने होते हैं, तो गार्ड सेल जो होते हैं 2 होते हैं, किसमें, मोनोकॉट में भी और डाइकॉट में भी। लेकिन हम समझेंगे गार्ड सेल करता क्या है। तो जो गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल्स गार्ड द मूवमेंट ऑफ या ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा। यानी गार्ड सेल गार्ड करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा का, क्लियर। इसके पास ये लिविंग सेल्स होते हैं, कैसे होते हैं, गार्ड सेल लिविंग सेल्स होते हैं। प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, क्या साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म
प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट, जिनका शेप होता है शेप इन डाइकॉट, इन डाइकॉट कैसा होता है, किडनी शेप का हो सकता है, किडनी, और बीन शेप, बीन शेप का हो सकता है। इन मोनोकॉट, इन मोनोकॉट किस शेप का हो सकता है, डम्बेल शेप का हो सकता है, डम्बेल शेप का हो सकता है। ओके, होता है। लिविंग सेल्स होता है। ओके, लिविंग सेल्स प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, शेप है इन डाइकॉट, किडनी बीन शेप। इन मोनोकॉट कैसा है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट में आपका शेप पता होना चाहिए। ओके, जो इनर वॉल होते हैं, आउटर और इनर वॉल होता है, द वॉल टूवर्ड्स स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर is called inner wall, inner wall. The wall away from pore called outer wall, outer wall. आउटर वॉल जो होता है वो थिन होता है, लेकिन इनर वॉल थिक होता है, इनर वॉल थिक होता है। जैसे हम बात करें डायग्राम में, देखें हम कि ये देखिए, ये डाइकॉट का है, तो डाइकॉट में आप देखेंगे ये बीन शेप है, ये भी बीन शेप है, 2 गार्ड सेल है, 1 और 2, ठीक है। और जो इनर का वॉल है, जो इनर वॉल है कैसा है, देखो थिकनेस है, इसमें पूरा का पूरा थिकनेस है, तो जो इनर वॉल है वो थिकेंड है। ओके, जो स्टोमेटल पोर की, ये स्टोमेटा पोर है, स्टोमेटल पोर या अपर्चर, इसके साइड में जो टू लिखा है ना कि द वॉल अवे, यहाँ पे द वॉल टूवर्ड्स टू स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर इज कॉल्ड इनर वॉल। तो हम इसे क्या मानेंगे, ये इनर वॉल है, क्योंकि स्टोमेटा पोर ये है, स्टोमेटल पोर। ओके, तो इसे कहेंगे इनर वॉल। और जो इनर वॉल होता है वो थिक होता है, कैसा होता है, थिक। और जो अवे फ्रॉम, यानी ये स्टोमेटल पोर है, अवे यहाँ ये दूर है, इसे कहेंगे हम आउटर वॉल। आउटर वॉल ये क्या होते हैं, थिक होते हैं। क्लियर, आउटर वॉल थिक और थिन की हम बात कर लिए, इसकी और इसकी। ये स्टोमेटल अपर्चर है, ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल के पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और माइक्रोफाइब्रिल है। क्या है, माइक्रोफाइब्रिल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोफाइब्रिल है। और ये जो क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो आपको ये समझना है, यहाँ पे एक और सेंटेंस लिख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। गार्ड सेल जो होते हैं, 2 गार्ड सेल्स होते हैं, 2 गार्ड सेल्स गार्ड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लिविंग सेल्स होते हैं क्योंकि इनके पास प्रोटोप्लाज्म होता है। शेप जो होते हैं डाइकॉट में, ये डाइकॉट का स्ट्रक्चर है, ये आप लिख सकते हो डाइकॉट लीफ, डाइकॉट स्टोमेटा। ओके, डाइकॉट एक किडनी शेप या बीन शेप का हो सकता है, मोनोकॉट का भी डम्बल शेप का होता है, हमने बनाया था लास्ट सेशन में ही। द वॉल टूवर्ड्स स्टोमेटल पोर, जो होल है, जो पोर है उसके तरफ जो है, उसके पास है, उसकी तरफ है जो, उसको हम इनर वॉल कहते हैं। जो उसके अपोजिट में है उसे हम आउटर वॉल कहते हैं। इनर वॉल जो होता है वो थिक होता है और आउटर वॉल होता है वो थिन होता है, ठीक है। आउटर वॉल थिन और इनर वॉल थिक होता है। क्लियर। तो आउटर और इनर वॉल के बेस पे अब हम देखेंगे
कि इसमें मूवमेंट जो होती है, जब इसमें सब्सिडरी सेल के बारे में, इसके ऊपर एक चारों तरफ हम देखेंगे कि इसके ऊपर एक और सेल होते हैं जिसको कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। क्या बोलते हैं? या एपिडर्मल सेल्स होता है इसी, लेकिन इसके ऊपर भी एपिडर्मल सेल के जस्ट नीचे और इसके ऊपर, यानी गार्ड सेल और एपिडर्मल सेल के बीच में एक और सेल है सब्सिडरी सेल, हम उसे देखेंगे। ठीक है, सब्सिडरी सेल। तो हम देखेंगे फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल? ओके, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। फंक्शन ऑफ गार्ड सेल में हम देखेंगे क्या करता है ये काम। फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। ओके, तो एक हम से चार्ट बनाएंगे ऐसे, ठीक है। इसे हम लिखेंगे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा आपको डायग्राम भी देख करके समझना होगा कि कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग की बात करें। जब बीन शेप की हम बात कर रहे थे, तो ये जो बीन शेप है इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये थिकनेस होता है एरिया, ये पूरा इनर वाला हाई थिक होता है, बहुत ज़्यादा है ये पूरा का पूरा एरिया। इससे एक पोर क्रिएट होता है थिकनेस की वजह से ही। ये आपका हो गया गार्ड सेल, दोनों ये दोनों हो गए यहाँ पे गार्ड सेल। ओके, गार्ड सेल के बाद ये स्टोमेटल पोर हो गया, ओपन है, आपको दिख रहा है ओपन है। तो ये होता है ऊपर जो पोर है, जो होल है, इसे कहते हैं स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर। इसमें होता क्या है, इसमें एक क्लोरोप्लास्ट है, ये सब क्या है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अभी हमने जैसा किया देखा था पीछे जस्ट। और यहाँ पे इसमें आपको समझना होगा इनफ्लक्स और इनफ्लक्स क्या होता है, इसके अंदर क्या जा रहा है। तो ये स्वेलिंग हो रही है, तो इनफ्लक्स हो रहा है। क्या हो रहा है? इनफ्लक्स। इनफ्लक्स किसका? पोटेशियम का। किसका? पोटेशियम अंदर जा रहा है। क्या जा रहा है? पोटेशियम अंदर जा रहा है। क्लियर? अब इसमें से प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं बाहर? H+। तो इसको क्या कहते हैं? H+ बाहर आने को हम क्या कहते हैं? ई फ्लक्स। ई फ्लक्स, ई फ्लक्स या इनफ्लक्स। आपको ध्यान रखना है, जब इसमें से यानी गार्ड सेल से प्रोटॉन का बाहर आना, गार्ड सेल से प्रोटॉन का बाहर आना और पोटेशियम का अंदर जाना सब्सिडरी सेल से, जो इसके ऊपर सब्सिडरी सेल्स होते हैं वहाँ वो हेल्प करते हैं किसका? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। तो आपको याद रखना है, इसमें से प्रोटॉन बाहर निकल रहा है गार्ड सेल से और पोटेशियम अंदर जा रहा है। इन दोनों के चक्कर में, यानी अंदर बाहर होने के चक्कर में क्या होता है? इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स होता है, यानी ई फ्लक्स या इनफ्लक्स। ओके, तो जो सेल्स होते हैं उसमें एंडोस्मोसिस प्रोसेस चलता है। गार्ड सेल क्या हो जाता है? टर्जिड हो जाता है। इसमें बहुत सारा पानी भरता है, वाटर, इसमें बहुत सारे वाटर आएंगे अंदर की तरफ। जब इसके पोटेशियम यहाँ अंदर आते ही कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ जाता है, तो वाटर अपने आप इसके तरफ आता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है? गार्ड सेल क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। गार्ड सेल एकदम बिल्कुल कंक्लूजन है ये। इनफ्लक्स क्या होता है, इफ्लक्स क्या होता है, ये पता होना चाहिए। गार्ड सेल क्या हो जाता है? टर्जिड हो जाता है। क्या हो जाता है? टर्जिड। ठीक है, या स्वेल कह सकते हैं, बिल्कुल फुल के तुम्बा हो जाता है। तो जब ये एक्सपेंशन होता है तो ये बहुत थिकनेस होती है, जब ये फैलता है, पानी भरता है, तो ये खींच नहीं पाता सही से। ठीक है, इसके वजह से पोर खींचते हैं। अब इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एंडोस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस? वाटर यहाँ भर रहा है ना, तो पानी बाहर से आ रहा है ऐसे चारों तरफ से H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एंडोस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस? एंडोस्मोसिस। तो आपको ध्यान रखना है, सेल में एंडोस्मोसिस, गार्ड सेल में एंडोस्मोसिस की वजह से स्वेलिंग या टर्जिट होता है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। पूछा जाएगा इनफ्लक्स किसका होता है? तो इनफ्लक्स हो रहा है पोटेशियम का आयन का, और इफ्लक्स हो रहा है प्रोटॉन आयन का। ठीक है, प्रोटॉन का H+ का। अब इसी तरह से हम क्लोजिंग में देखेंगे। क्लोजिंग में क्या होगा कि आपको ये गार्ड सेल दिखेगा, तो लेकिन गार्ड सेल को आपको इस तरह से क्लोज होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, आप ये कह सकते इस तरह से, तो इसमें कोई गैप नहीं दिखेगा आपको, ये क्लोज रहेगा। तो यानी स्टोमेटल ऊपर क्लोज होगा। ठीक है, क्लोज है, देखो आप यहाँ पे क्लोज स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर इसमें है क्या? वो सारे तो हैं ही। या फोटोसिंथेसिस यानी हमारा यहाँ पे क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये दोनों गार्ड सेल हैं, गार्ड सेल। ओके, ये क्लोरोप्लास्ट।
लेकिन इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोज दिख रहा है, यहाँ पे ओपन दिख रहा है, यहाँ ओपन है और यहाँ पे क्लोज है। तो इसमें अब उल्टा होगा, क्या होगा उल्टा, यहाँ पे इनफ्लक्स क्या होगा प्रोटॉन का और आउटफ्लक्स क्या होगा, ठीक इसके उल्टा। यहाँ पे जो इनफ्लक्स हो रहा है, पोटेशियम अंदर जा रहा था, पोटेशियम बाहर निकलेगा, तो इसे अब क्या कहेंगे, अब इसके जगह पे जब बाहर निकल रहा है तो क्या बोलेंगे, ई फ्लक्स। क्या बोलेंगे, ई फ्लक्स। अब कोई चीज़ अंदर आ रही है, पहले प्रोटॉन वहाँ बाहर निकला, अब अंदर आएगा प्रोटॉन, तो क्या कहेंगे, इनफ्लक्स। ठीक, अपोजिट उसके होने लग जाएगा। तो वाटर इसमें से निकलेगा कि, क्योंकि जब जहाँ पे सॉल्वेंट का एक होता है सल्यूट और सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट जहाँ पे कम होगा और जहाँ पे ज़्यादा होता है, ज़्यादा से कम की तरफ लगातार आता है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। जब सल्यूट ज़्यादा होता है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन वाटर का कम रहता है। तो होगा क्या कि यहाँ पे प्रोटॉन निकलेगा, पोटेशियम निकलेगा, तो प्रोटॉन H+ अंदर की तरफ आएगा, तो सारा वाटर यहाँ पे, सल्यूट बाहर की तरफ ज़्यादा हो गया तो उसको मेंटेन करने के लिए वाटर बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे एक्सोस्मोसिस होगा, गार्ड सेल क्या हो जाएगा, गार्ड सेल, यहाँ फ्लैसिड हो जाएगा, सनकेन हो जाएगा, फ्लैसिड, फ्लैसिड, ओके, फ्लैसिड या सनकन हो जाएगा, सनकेन। तो यहाँ पे एक्सोस्मोसिस प्रोसेस चलेगा, वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है, आउट की तरफ जाएगा, बाहर निकलेगा इस प्रोसेस से, एक्सोस्मोसिस जब, ठीक है, एक्सोस्मोसिस प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पे एक्सोस्मोसिस कहाँ हो रहा है, एंडोस्मोसिस कहाँ हो रहा है, फ्लैसिड होते क्या होता है, टर्जिड होता है तो क्या होता है, इनफ्लक्स किसका हो रहा है, आउटफ्लक्स किसका हो रहा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, 3-4 बातों को याद रखना है। जब इनफ्लक्स होगा प्रोटॉन का और ईफ्लक्स होगा, सॉरी, इनफ्लक्स होगा पोटेशियम का और ईफ्लक्स होगा प्रोटॉन का, उस समय गार्ड सेल टर्जिड होगा क्योंकि एंडोस्मोसिस चल रहा है, और जब ये ठीक अपोजिट हो जाएगा उसके, तो गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगा क्योंकि एक्सोस्मोसिस हो रहा, वाटर बाहर निकल रहा है गार्ड सेल से। तो ये जो है ये फंक्शन है, यानी फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एक सेंटेंस में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आप यहाँ पे लिख सकते हो। फंक्शन क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लियर। अब हम बताएं व्हाट इज सब्सिडरी सेल। हम बात करेंगे सब्सिडरी सेल क्या होता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है सब्सिडरी cells, also called accessory cell, also called accessory cell। देखो ये नेसेसरी या मेजर सेल नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ एसेसरी सेल। इसका मतलब ये हेल्प करता है, हेल्प द गार्ड सेल फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, इसकी मदद करता है, ठीक है। बट नो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, ठीक है। डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, सो photosynthesis does not take place या does not occur, ओके। यानी इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, साइटोप्लाज्म होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट सब्सिडरी सेल के पास नहीं होगा तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, बट ये हेल्प करते हैं गार्ड सेल को ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा कर सके। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए सब्सिडरी सेल ऐसा दिखेगा। ये आप देखो एक मिनट के लिए, मैं बनाता हूँ कुछ इस तरह के, इसके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। तो ये होते हैं सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी ये स्पेशलाइज्ड मॉडिफिकेशन होती है किसकी, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मस सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल। इन जो एपिडर्मल सेल है ना, वही स्पेशलाइज टू फॉर्म हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो करके फॉर्म बना लेते हैं सब्सिडरी सेल्स, जो हमारे एपिडर्मल सेल। इसके ऊपर कौन सा सेल है, इसके भी ऊपर तो नॉर्मली एपिडर्मल सेल्स हैं, है ना। इसके ऊपर भी क्या है, ये एपिडर्मल सेल्स है। तो एपिडर्मल सेल
और उनके बीच में यानी गार्ड सेल के बीच में और एपिडर्मल सेल के बीच में कौन है? सब्सिडरी सेल है, एपिडर्मल सेल्स। और गार्ड सेल के बीच में कौन है? सब्सिडरी सेल है। ये इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, इनका शेप एंड साइज जो होता है स्पेशलाइज्ड होता है, एपिडर्मल सेल से बने होते हैं और ऑल्सो कॉल्ड एसेसरी सेल्स कहते हैं इनको, एसेसरी सेल्स बोलते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे स्टोमेटल पोर क्या है और स्टोमेटल अपैरेटस किसे कहते हैं। क्लियर? उससे पहले एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। ओपनिंग क्यों होती है? क्योंकि इसमें पोटेशियम गार्ड सेल से बाहर निकल रहा है, प्रोटॉन अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर अंदर की तरफ जा रहा है। वाटर अंदर जाते ही जो गार्ड सेल हैं पानी भरने की वजह से पूरा स्वेल हो जाते हैं, बहुत फुल मतलब फैल जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। तो गार्ड सेल टर्जिड हो जाना यानी स्वेल हो जाना, और एंडोस्मोसिस प्रोसेस होता है, पानी भरने को कहते हैं। तो पानी इसमें से बाहर निकलता है तो उस समय क्या होता है? प्रोटॉन बाहर निकल गया, प्रोटॉन अंदर आता है, पोटेशियम बाहर निकलता है। किसका इफ्लक्स हो रहा है, किसका इनफ्लक्स हो रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। और गार्ड सेल जो होते हैं फ्लैसिड होकर के सनकिन फॉर्म कर लेते हैं और एक्सोस्मोसिस प्रोसेस होता है, जिसमें पानी निकलता है बाहर, एग्जिट हो रहा है पानी हर जगह से। जब पानी हर जगह से एग्जिट हो रहा है तो आपको ध्यान रखना होगा, तो ये क्या होता है? सनकिन हो जाता है, पानी बाहर की तरफ निकल रहा है। क्लियर? सब्सिडरी सेल जैसा कि मैंने बताया आपको। नेक्स्ट देखेंगे दो प्रोसेस और, स्टोमेटल पोर क्या होता है और स्टोमेटल अपैरेटस किसे कहते हैं। जैसा कि हम देखने वाले हैं कि स्टोमेटल पोर क्या है और स्टोमेटल अपैरेटस। लेकिन आपने अभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग किया। ओपनिंग एंड क्लोजिंग में क्या किया? द कॉज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज चेंज ड्यू टू द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। टर्जिडिटी हुई तो ओपन हुआ, टर्जिडिटी लूज कर गया, टर्जिडिटी क्या हुआ? खत्म हुआ तो क्या हुआ? फ्लैसिड कर गया, फ्लैसिड करते क्लोज हो गया। तो इसकी वजह से फ्लैंकिंग होती है। सेल में जब पानी भरता है, गार्ड सेल में बहुत सारा पानी भरने की वजह से वो क्या होता है? टर्जिडिटी इंक्रीज होने के विद इन द टू गार्ड सेल्स क्या होता है? फ्लैंकिंग कर जाते हैं। फ्लैंकिंग करते ही जो इनर वाला जो लेयर है ना, वो इलास्टिक होता है लेकिन थिक होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करता। तो जो अंदर के साइड में है ऐसे, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करते, ऐसे नहीं खींचते कि जिसकी वजह से स्वेलिंग चारों तरफ से नहीं होती। अगर मान लो मैं ये कहूँ कि ये मोटा है रीजन, तो ये पतला है ऐसे नॉर्मली, ये लोग तो फैल करके इतना फैल जाएंगे, फैलने के बाद ये पूरा का पूरा इस साइड में आ जाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा फैलेगा नहीं, क्यों? वाटर भरेगा तो ये स्वेलिंग बढ़ेगी। जब वाटर इसमें अंदर आता है, ठीक है, तो क्या होता है? स्वेलिंग बढ़ता है। तो इसकी वजह से ये पोर क्रिएट होता है। इधर में सेम, ये भी इधर था ऐसे, तो ये ऐसे वाटर इसमें भरने की वजह से, वाटर इसमें अंदर आने की वजह से, ठीक है, तो ये फ्लैंकिंग हो रहा है इनका। तो ये इसकी वजह से ये एक्सपैंड, इस पर फोर्स नहीं लग पाएगा क्योंकि ठीक है, ये ठीक है। जिस तरह से ये एक्सपैंड हो गए हैं, ये भर करके ऐसे टेढ़े हो जा रहे हैं, जैसे ये भर करके इस तरह से हो जा रहे हैं, तो इनकी वजह से ये पोर खुल रहा है। तो स्टोमेटल पोर कहाँ होता है? बिटवीन द टू गार्ड सेल पोर प्रेजेंट इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर। बिटवीन द, व्हाट इज स्टोमेटल पोर? स्टोमेटल पोर क्या है? प्रेजेंट बिटवीन द टू गार्ड सेल, प्रेजेंट बिटवीन टू गार्ड सेल ड्यू टू टर्जिडिटी। ठीक है, ये जो टर्जिडिटी की वजह से बनते हैं। स्टोमेटल पोर क्या होते हैं? प्रेजेंट बिटवीन टू गार्ड सेल्स, अ पोर प्रेजेंट इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर। ठीक, अब हम बात करेंगे स्टोमेटल अपैरेटस क्या होता है। स्टोमेटल अपैरेटस, स्टोमेटल अपैरेटस जो होता है, इसमें हमको समझना होगा, इसमें क्या होगा? स्टोमेटल पोर इक्वल टू, देखो, स्टोमेटल apparatus equal to stomatal pore यानी ये stomatal pore SP प्लस गार्ड सेल GC, गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल्स, कौन सा? सब्सिडरी सेल प्लस सब्सिडरी सेल, तीनों को मिला के क्या कहते हैं? स्टोमेटल पोर कहते हैं। यानी आप कह सकते हो स्टोमेटल पोर इक्वल टू
यानी स्टोमेटल पोर प्लस गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल टू फॉर्म या टू कंसिस्ट ऑफ स्टोमेटल एपरेटस। स्टोमेटल एपरेटस इन तीनों को मिला के हम कह सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? फाइनली फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। ओके, फर्स्ट transpiration, a second gaseous exchange, ये दो मेजर फंक्शंस हैं, ठीक है। मेंटेन द टेम्परेचर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेंटेन, क्योंकि देखो मेंटेन टेम्परेचर इसी ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है। तो आपको ये दो मेजर फंक्शन है जो स्टोमेटा के फंक्शन है, ट्रांसपिरेशन करवाना और एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज करवाना, O2 CO2 को, O2 को बाहर निकालना, CO2 को अंदर लाना, ठीक है। याद रखना गैस एक्सचेंज होता है। क्लियर? इस तरह से O2 को बाहर निकालना, O2 को आउट करना और इसको इन करना। ये प्लांट है बेटा, ध्यान रखना, इसलिए इन और आउट का जो मैकेनिज्म है ना वो अलग है। O2 बाहर निकल रहा है, O2 तो हम लेते हैं ना, तो हमारे मीन होगा, वहाँ पे आउट है। ओके, तो आपने ये देखा कि स्टोमेटल पोर क्या होते हैं, व्हाट इज स्टोमेटल एपरेटस क्या होते हैं, स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है। अब इसके बाद हम थर्ड देखेंगे जो है स्टोमेटल अपेंडेजेस। ओके, ट्राइकोम्स एंड हेयर की बात चलेगी, हम देखते हैं स्टोमेटल अपेंडेजेस।